चीन की कम्युनिस्ट सरकार सेंसरशिप का एक नया अभियान छेड़ चुकी है। चीन हमेशा से ही सरकारी सीक्रेसी और दमन की नीतियों के लिए जाना जाता है, मगर अब उसका सेंसरशिप एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। कोविड के ओरिजिन की जांच से लेकर महामारी के दौरान बरती गई सख्ती की खबरों तक चीन की सेंसरशिप सब जानते हैं। लेकिन अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार एआई को भी सेंसर कर रही है। पूरी दुनिया चैट जीपीटी के जवाबों से हैरान है और बड़े कॉरपोरेशन से लेकर कई सरकारें भी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस शाहकार का इस्तेमाल करने की रणनीति बना रही है। चीन में चैट जीपीटी पर बैन है। वजह, सरकार को डर है कि चैटबॉट सवालों के ऐसे जवाब ना दे दे जो उसकी नीतियों की बुराई करते हो। हालांकि चीन में भी कई कंपनियां एआई बेस्ड चैटबॉट्स और इस तरह के दूसरे उत्पाद बनाने में जुटी है, लेकिन सरकार ने उन पर लगाम कसने के लिए भी ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। चीन ने साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी हफ्ते से ये नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक हर जनरेटिव एआई मॉडल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को मानना अनिवार्य होगा। चीन में सेंसरशिप का इतिहास पुराना है, लेकिन एआई पर सेंसरशिप को लेकर चीन की सरकार भी पसोपेश है। चीन में एआई का बाजार 2021 में $23 बिलियन से भी ज्यादा का था। 2026 तक इसके $63 बिलियन से ऊपर जाने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार की मुश्किल ये है कि एआई को नियंत्रित करते हुए भी बाजार की बढ़त को ना रोका जाए। आखिर क्यों चीन को एआई के सेंसरशिप की जरूरत महसूस हो रही है? क्या वाकई में चीन की सरकार के लिए खतरा बन सकता है एआई? देखिए, चीन और सेंसरशिप का नाता पुराना है। चीन में 4 जून 1979 की तारीख सर्च करना भी बैन है। इसी दिन थियानमेन चौक नरसंहार हुआ था। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की शासन जितनी ही पुरानी है, उतनी ही पुरानी सेंसरशिप पॉलिसी भी है। सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए खुलकर हिंसा का इस्तेमाल किया और इन घटनाओं को लोगों तक ना आने देने के लिए सेंसरशिप लागू की थी। चीन में आज भी 4 जून 1979 की तारीख सर्च करना बैन है। कोई भी व्यक्ति चीन में किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर यह तारीख सर्च नहीं कर सकता है। दरअसल इसी तारीख को बीजिंग के थियानमेन चौक पर सरकार ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए टैंक भेज दिए थे। ये छात्र सरकारी आर्थिक नीतियों और सेंसरशिप का विरोध कर रहे थे। उनकी मांगों में एक प्रमुख मांग अखबारों से सरकारी नियंत्रण हटाने की भी थी। चीन के सरकारी आंकड़ों में 300 लोगों की मौत हो गई थी। अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की तादाद 2500 से ज्यादा थी। इंटरनेट पर आने वाले हर शब्द की चीन सरकार निगरानी करती है और एक गलती पर 3 साल की जेल भी हो जाती है। चीन में इंटरनेट को लेकर नियम खासे सख्त है। सरकार इंटरनेट की हर गतिविधि की निगरानी करती है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर सर्च इंजन पर डाले जाने वाले कीवर्ड्स तक हर चीज की समीक्षा होती है। चीन में सरकार ने इस निगरानी के लिए दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम तैयार किया है, जहां लाखों कर्मचारी हर सेकंड इसी काम में लगे होते हैं। 2013 में आए चीन के इंटरनेट कानून के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी ऑनलाइन गतिविधि को सरकार आपत्तिजनक माने तो 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। गलवान में मरने वाले चीनी सैनिकों पर सवाल उठाने वालों को 7 दिन की जेल भी हुई थी। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीन में इस घटना पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी उठाए थे और मरने वाले सैनिकों की संख्या पर भी शक जताया था। ऐसे पोस्ट्स की वजह से कम 7 लोगों को चीनी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। उन्हें 7 से 15 दिन तक हिरासत में रखा गया था और डराया धमकाया भी गया था। कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर जारी बहस से हम सभी वाकिफ हैं। अमेरिका की एक सीनेट कमेटी और 2 एजेंसियों ने इस बात पर जोर दिया है कि ये वायरस चीन की एक लैब से लीक हुआ था। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये वायरस वुहान से सी फूड मार्केट के किसी बड़े जानवर के जरिए फैला था। इस थ्योरी से जुड़ा कुछ डाटा चीनी वैज्ञानिकों ने शेयर भी किया था। ये वो डाटा था जो इससे पहले तक चीन छुपाता रहा था। ये वुहान के उस मार्केट से जुड़ा डाटा था जो WHO की जांच टीम के आने से पहले ही पूरी तरह साफ कर दिया था। WHO की टीम को यहाँ से जेनेटिक सैंपल इकट्ठे करने का भी मौका नहीं मिला था। चीनी वैज्ञानिकों के शेयर किए गए इस डाटा पर शोध शुरू हुआ तो चीन की सरकार को इसका पता चला। इसके तुरंत बाद ही ये डाटा हटा दिया गया था। चीन के साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी हफ्ते जनरेटिव एआई मॉडल्स के लिए ड्राफ्ट रूल्स जारी किए हैं। जनरेटिव एआई मॉडल यानी वो तकनीक जिस पर चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट काम करते हैं। सरकार अब इन पर लगाम कसने के लिए तैयारी कर रही है। दरअसल चैट जीपीटी पर चीन में बैन है,
सरकार का कहना है कि इन कंपनियों को कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने से पहले सरकार के इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ड्राफ्ट रूल्स है, यानी इसमें बदलाव भी होंगे। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से बात करके सरकार इसमें बदलाव भी कर सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल। डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज।